एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का समय है और सुबह का बज रहा है 4:30 और मैं अभी जग गई हूँ। और जगने के बाद से फिर मैं दिखाती हूँ बहुत ही ड्यूटी में लग जाना, क्योंकि मेरे को आज जाना है। तो 8 बजे से निकलना है और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे को सब चीज़ देखते हुए चलना है। क्योंकि तो इसलिए मैं सुबह में उठ जाती हूँ ना, कि टाइम से अपना जो भी होगा काम मैं अपना कर लूँगी। तो वही मैं सुबह में उठी और फटाफट से प्याज काट रही हूँ, लहसुन काट रही हूँ, क्योंकि मेरे को बनाना है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो टाइम से बनाऊंगी तभी तो टाइम से हम लोगों को निकलना भी है। और कहाँ निकलना है आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई और अपनी किचन की भी सफाई कर ली, क्योंकि रात को ना ऐसे भी हम लोग बहुत लेट से 11:30-12 बज गया था सोने में, क्योंकि मेरे मिस्टर बहुत ही लेट से आए। तो इसलिए मेरे को लेट हो गया और मेरे को अभी निकलना है सुबह। तो मेरे को सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना है। तो वहीं मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठ गई हूँ और उठने के बाद से बाकी का अपना जो काम करना था वो मैंने झाड़ू वीड़ू लगा ली और सोची कि सब्ज़ी बना लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। मेरे दोनों बच्चे सोए हैं और मेरे उठने के तुरंत बाद ना मेरा बच्चा उठ जाता है लो। तो इसलिए सोच रही हूँ कि जब तक वो लोग सोया हो लो तब तक सुबह में मैं जग जाऊँगी टाइम से, ताकि मैं टाइम से टोटल काम कर लूँगी। क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे को करना है, दूसरा कोई तो है नहीं कि थोड़ा सा भी मेरे को हेल्प करेगा। मेरे को जो भी करना है खुद से ही करना है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो अपने टाइम से उठूँगी तो टाइम से निकल जाएंगे लोग, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और मैं बता देती हूँ कि मेरे को कहाँ जाना है। तो मेरे को अपने बच्चे के स्कूल में जाना है, क्योंकि आज उसके स्कूल में कार्यक्रम है, एनुअल डे सेलिब्रेशन है, तो उसी में हम लोग जाने वाले हैं। तो मेरे को टाइम से निकलना है। तो मैं सोची कि चलो टाइम से बना लूँगी तो मेरे बेटे को भी खाना है, नहीं तो हम लोग तो सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे और नाश्ता की निकल जाएंगे लोग, तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उधर से आने में लेट हो जाएगा। तो इसीलिए सोची कि नहीं, मैं बिना कुछ नाश्ता बनाए नहीं निकलूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को भी जाना है और मेरे मिस्टर को भी निकल जाना है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो कुछ भी बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे लोग। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ, मेरा सब्ज़ी बन रहा है। उसके बाद मैं सोची कि चलो मैं आटा गूँथ लेती हूँ। और आटा गूँथने के बाद ना मैं अभी आटा को गूँथ लूँगी। और उसके बाद से, क्योंकि मैं जितना सुबह जल्दी से उठती हूँ उतना जल्दी मेरा काम हो जाता है, नहीं तो फिर मेरी बेटी जगती है तो बहुत मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है ना, वैसे वैसे मेरे को वो चाहती नहीं है कि मैं छोड़ूँ, उसके पास में ही रहूँ। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो मतलब बहुत परेशान कर रही है जैसे बड़ी हो रही है वैसे। तो इसलिए मैं अपना जो भी काम होता है टाइम से कर लेती हूँ। और मेरा ब्लॉग आजकल बहुत ही लेट जा रहा है, क्योंकि मेरा बहुत सारा वीडियो है ना जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं कोई भी ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत ही मतलब मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, कोई मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और देखिए अभी मैं अपनी बेटी को सुला के वीडियो एडिट कर रही थी, तब तक मेरी बेटी जग जाती है। और कब मैं वीडियो एडिट करूँगी उसी टाइम जग जाएगा। कुछ का मतलब ऐसे कुछ बोलती है तो उसका भी रिकॉर्ड हो जाता है। और मेरा वहाँ पे सब्ज़ी बन रहा है और मैं चली नहाने, और मैं फाइनली यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, क्योंकि मेरे को भी पूजा भी करना है। तो मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ। और नहाने के बाद मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहाने के बाद बिना मेकअप किए मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और मैं मेकअप करके ही निकलती हूँ किचन में। और उसके बाद से मेरे को पूजा भी करना था, तो मैं यहाँ पे पूजा का बर्तन भी धो ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को बाल भी धुलना था। तो इसलिए मैंने बाल भी धुल लिए। और धुलने के बाद से मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं यहाँ पे पूजा का बर्तन भी धुल लूँ और उसके बाद अब मैं चलती हूँ पूजा करने। तो फाइनली मेरा पूजा दिखाती हूँ, मेरा पूजा हो गया है। और यहाँ पे मेरे सारे पूजा तो अच्छे से कर ली हूँ। और यहाँ पे मेरे बच्चा है, वो सोया है, अभी मैं उसको जगा रही हूँ, क्योंकि उसको भी गर्म पानी देना था। तो इसीलिए
तो मैं अभी उसको गर्म पानी जगा के दे रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी है ना, तो खेल रही है, सुबह सुबह जग गई है। अभी बहुत अंधेरा है फिर भी मेरी बाबू जग गई है। तो यही होता है मेरे साथ कि जब मैं जगती हूँ ना, तभी मेरी बेटी उठ जाती है। और उसके बाद फाइनली मैं किचन में आ गई। उसको भी दूध पिलाना है, तो मैंने दूध को चढ़ा दी। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, मेरा सब्जी बन गया है। उस तो देखिए मैं चने की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो मैंने इसका कुछ रेसिपी नहीं बनाया। मैंने इसके नेक्स्ट ब्लॉग में मैं चने की सब्ज़ी की रेसिपी डाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। और जल्दी में आपको कहीं जाना हो ना, तो आप आसानी से बना सकती हैं, क्योंकि बिना झंझट का है और जल्दी बन भी जाता है। तो इसीलिए मैं कहीं भी जाना होता है तो मैं अपना वहीं करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी बेटी को दूध ले लिया। और उसके बाद से फटाफट से मैं यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी, क्योंकि जाना है और टाइम कैसे निकल जाता है मेरे को खुद ही पता नहीं चलता है। और काम करते करते टाइम भी हो जाता है और भागम भाग हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अपना चाय भी, बेटी को दूध पिला के उसके बाद मैं अपना चाय भी पीने आ गई, क्योंकि ना उसी में मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ, क्योंकि बिना चाय का मेरे से कोई लगता है काम ही नहीं होगा। और मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मेरे देह में पूरी एनर्जी आ गई है। तो मैं फाइनली अब आ गई किचन में, और मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ सत्तू की कचौड़ी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सत्तू बना के रखी थी, और मैं फाइनली अभी कचौड़ी छान लूँगी, क्योंकि निकलना है हम लोगों को। और जैसे जैसे सुबह होते जा रहा है, धूप निकलते जा रहा है, आप लोग देखिए। तो यहाँ पे सुबह सुबह धूप भी निकल रहा है, बहुत ही तेज़ धूप निकलता है। और यहाँ पे मेरा बाबू भी जग गया है और उसको भी जाना है। तो अभी मैं उसको भी रेडी करूँगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे कब टाइम निकलता है मेरे को खुद ही पता नहीं चल पाता है। और तो मैं यहाँ पे अपना जो भी काम है फटाफट से कर रही हूँ। और कितना भी करो ना, तो ऐसे लगता है कि अरे मेरा काम तो हुआ नहीं, और ऐसे टाइम भी हो गया और बाकी का कितना काम। तो इसीलिए मेरा बहुत ऐसा वीडियो होता है ना जो स्किप हो जाता है। तो जल्दबाजी में रहती हूँ, तो क्योंकि टाइम से पहुँचना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे देखिए दिखाती हूँ आप लोगों को, मेरी सत्तू वाला कचौड़ी बन रहा है। और मेरे को बहुत दिन से मन कर रहा था सत्तू वाला कचौड़ी खाने का, तो वही मैं आज सत्तू वाला फाइनली कचौड़ी बना ली हूँ। और सब्जी तो मैं अभी हम लोग बन जाएगा उसके बाद से। तो देखिए फाइनली मेरा इतना कचौड़ी सारा बन गया है। और बनने के बाद से अब मैं जाऊंगी अपने बेटा को रेडी करने। तो यहाँ पे मेरी कचौड़ी यहाँ पे पूरा फाइनली मेरा बन गया है। और हम लोग अभी ये नाश्ता करेंगे, और उसके बाद से देखिए तो मेरा फुला फुला कचौड़ी बन गया है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने बेटा को रेडी करने। और मैं वहाँ पे बेटा को रेडी करने के बाद मैं खुद अपने को तैयार होने आ गई, क्योंकि मेरा बाल बहुत ही गीला था और मैं ड्राई करना चाहती थी पर नहीं कर पाई, क्योंकि इतना कम टाइम बच जाता है ना कि मेरे को खुद अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता। इसलिए मैं मेरा बहुत ऐसे देखे होंगे कि मैं डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेटा भी रेडी हो गया है, और अब मैं भी रेडी हो गई हूँ। और फाइनली अपनी बेटी को भी रेडी कर दी हूँ, और अब हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और हम लोग अच्छे से रेडी हो गए और नाश्ता भी कर लिए। और उसके बाद से अभी हम लोग फाइनली निकल रहे हैं, क्योंकि बेटी के लिए भी दूध लेना था। तो सब रेडी कर ली, और करने के बाद फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि अब मेरे को जाना है बेटू को स्कूल में। तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं स्कूल में, और यहाँ पे हम लोग पार्किंग में अपना गाड़ी लगा दिए हैं, बाइक। और उसके बाद से अब हम लोग चले कार्यक्रम में। तो यहाँ पे मेरा बाबू है, तो उसके पीछे भी स्टिकर लगा हुआ है। और मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसको जाना है। तो उनके बहुत सारे फ्रेंड भी आ रहा है लो, और हम लोग यहाँ पे फाइनली मेरे बेटा को वहाँ पे लो ले लिया लो। तो चले गए बच्चे सबको ग्रुप में, और अब हम लोग जा रहे हैं लोग, क्योंकि लेट हो रहा था। और मैं और मेरे मिस्टर अब हम लोग दोनों लोग चल दिए हॉल में, क्योंकि
कार्यक्रम अभी स्टार्ट होने ही वाला था, थोड़ा सा भी टाइम नहीं था, तो सारे बच्चे चले गए थे और हम लोग ही बचे थे और बाकी एक दो पेरेंट्स लोग थे जो आ रहे थे लोग। तो अब हम लोग भी चले जाएंगे एंट्री करने, क्योंकि अब हम लोग आ गए गेट नंबर 2 में और अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे अपने हॉल में। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं और यहाँ गेट के पास खड़े हैं और वहाँ से सब लोग एंट्री ले रहा है और हम लोग भी एंट्री लेने वाले हैं। मेरे मिस्टर अभी गए हैं, आते हैं, उनके आने के फाइनली हम लोग हॉल में आ गए हैं और दिखाती हूँ यहीं पे कार्यक्रम होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे मिस्टर मेरी बेटी को लेकर के बैठे हुए हैं और बाकी का जो सीट है अभी खाली है, बहुत सारी सीटें, और आगे तो सारी सीटें बुक हो गई है। हम लोग आगे भी गए पर आगे देखे तो सीट नहीं था और यहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी दून स्टार्ट हो रहा है म्यूजिक। तो मैं अभी आप ना मेरे बेटे का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए देखते हैं मेरे बेटे का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ ना। धीरे धीरे पूरा भरते जा रहा था क्योंकि सारे पेरेंट्स लोग हैं, सब लोग आ रहे थे और यहाँ से हो गया मेरे बेटे का। तो मैंने ये जो वीडियो में जो सॉन्ग गा रहा है ना, तो इसको मैंने उसमें अपलोड कर दी थी यूट्यूब पे, तो जो कि मेरे मोबाइल पे क्लेम कॉपीराइट आ गया है, तो मैं इसलिए सॉन्ग को भी फिर से मेरे को म्यूट करना पड़ा और ये जो वीडियो है ना फिर से मेरे को डिलीट करना पड़ा। तो फिर मैं दोबारा से इसको अपलोड करूँगी यार, सॉरी, क्योंकि ये जो सॉन्ग है ना बहुत ही अच्छा था, तो मैं नहीं कर पाई अपलोड, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से ना दिक्कत आ जाती है। तो चलिए आप लोग मेरा बस वीडियो देखिए और एंजॉय करिए। मैं ऐसे अलग से म्यूजिक डाल देती हूँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। आप लोग बाकी जो भी मेरे ब्लॉगर होंगे करते होंगे वो लोग तो समझ ही जाएंगे कि क्या इशू आता है, तो इसीलिए मैं इसको म्यूट कर दूँ। तो आई होप आप लोग समझेंगे उसकी तरह, मतलब आप लोग वो ध्यान से समझ जाइएगा, बाकी नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा। बेटी का कार्यक्रम ख़त्म हो गया और मैंने म्यूजिक हटा दी ना, क्योंकि जो सॉन्ग है वो क्लेम कॉपीराइट गिराएगा, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। फाइनली मेरे जो भी कार्यक्रम हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, देख के मन तो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि मेरा बेटा इतने अच्छे से परफॉर्मेंस किया, सारे बच्चे किए अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगा। और क्लेम कॉपीराइट ना गिरा दे हम लोग, पर मैं डाली हूँ, डाल के देखती हूँ कैसे क्या हो रहा है। और उसके बाद से अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे, क्योंकि अभी सीट खाली होने वाला है, क्योंकि हम लोगों का सारा कार्यक्रम अब ख़त्म हो जाएगा और अब हम लोग चले जाएंगे। और मेरे बेटा का डांस तो सच में बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए मेरे बेटा का कार्यक्रम ख़त्म हो गया और हम लोग गेट के बाहर आ गए हैं, रूम के बाहर। तो अभी मेरा बेटा
नहीं मिला है तो मैं जा रही हूँ उसको देखने, और देख के उसको रिसीव करूँगी टीचर लोग से, तब जाकर अब हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे मेरे बेटा को मैंने ले ली हूँ, और लेने के बाद अब मैं जा रही हूँ और ढूंढती हूँ, देखती हूँ मेरे मिस्टर कहाँ चले गए हैं। और सारे बच्चे अपने अपने मम्मी लोग के साथ जा रहे हैं लोग। और कार्यक्रम तो सच में बहुत ही अच्छा लगा, और सारे बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किए। और अब हम लोग निकलेंगे घर। तो यहाँ पे मेरे बेटा है, और ये है मेरे मिस्टर बेटी को जो लिए हैं। और मिला है इनको एक केक मिला है, और एक मुरमुरा मिला है, मुरमुरा वाला पैकेट। यही दो मिला है इन लोगों को नाश्ते में, जो कि मेरे बेटा लेके आया और बोला मम्मा रख लो। मैं बोली खा लो, खाना है तो। बोला नहीं खाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं घर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।